हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका जो रीट का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। उस चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, सीधा सिलेबस पर जाकर देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस आए तो छोटे मोटे हैं मगर कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं चेंजेस की बात करूंगी तो सिलेबस में चेंज क्या आया है, इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले आपके सिलेबस पे, ठीक है। तो सिलेबस में अगर आप चाहे लेवल 1 में देखो चाहे लेवल 2 पे देखो, तो सबसे पहले जो आपको एडिशन दिया गया है वो देखो पेडागोजी में। आपको पेडागोजी के सेक्शन में ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं क्या, कि आपकी क्या बोली गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब एनईपी 2020 ये जो आपकी नई पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस एजुकेशन में इस पॉलिसी के अंदर आपको क्या करना है, ये सभी आपके क्या आएंगे, सेक्शन आएंगे। ये पार्ट 1 के सेक्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी ये आपको मिलेंगे कहाँ, ठीक है, पढ़ने होंगे ये, तो ये पढ़ने कहाँ से हैं। दूसरी चीज कि आपकी एक और नई चीज है, यहाँ पे देखो राजस्थान की समनासिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, तो जितनी भी पॉलिसीज बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के वेलफेयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड पिछले 2 से 3 साल में आई हैं, पिछले 5 सालों में आई हैं, वो सभी को कवर करना होगा, ठीक है। उन सभी को आपको कवर करना होगा। तो यहाँ पे एक राजस्थान से इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज है बाहर के जो राज्य हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी जो हम अपनी स्टेट में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बट दूसरे स्टेट की हमें नहीं पता होती हैं। तो स्पेशली राजस्थान के लिए आपको ये चीज, राजस्थान की आपको ये पढ़नी होगी। फिर ये आपकी एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसे भी आपको क्या है, पढ़ना होगा। इसमें जो पार्ट 1 दिया गया है, देखो पार्ट 1 हम कहाँ से करेंगे, आप गूगल पे डाल लेना, गूगल पे आप डालोगे एनईपी 2020 पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। तब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी पूरी पीडीएफ। इसमें देखो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपको पढ़ना है पूरा, पार्ट 1 आपको ये पूरा पढ़ना है 1 से 8 तक, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा नीचे, ठीक है। पूरी ये पीडीएफ है आपकी 66 पेजेस की। इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन के साथ आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको सब मिलेगा इसके अंदर, इस पीडीएफ के अंदर, तो आप इससे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इन 2 चीज़ों के अलावा भी चेंज आया है। एक चेंज आपका और आया है जहां पर आपकी राजस्थान जी के ऐड कर दी गई है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारी आपके क्या आ गए हैं, ये लैंग्वेज बेस्ड आपके पेपर देंगे। उर्दू है, देखो ये पंजाबी है, ठीक है, ये आपके लैंग्वेज बेस्ड इंग्लिश। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे आपके, ये देखो मैथमेटिक्स का है, उसके बाद ईवीएस आ गया है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज आ गया है। इसमें आप देखोगे तो आपको ये पॉइंट मिला है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो ये ऐड किया गया है। अब आपको राजस्थान के बारे में क्या है, सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी जीके है वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई है, तो ये राजस्थान के बच्चों के लिए काफी अच्छी चीज है, और स्टेट के बच्चों के लिए क्या है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज आ जाती है ये। अब यहाँ पे लैंग्वेज में आपको और एक चीज यहाँ पे और दी थी, एक बार रुक जाइए, हिंदी में मैं देख लेती हूँ। एक चेंज और था आपके लैंग्वेज के अंदर, जहां पर आपको लैंग्वेज का बेसिक आपसे बोला गया था, जैसे कि यहाँ पर है राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, ठीक है। ये एक नया पॉइंट और ऐड, ये एक नया सिलेबस में आपकी चीज और ऐड हुई है। तो यहाँ पे भाषा और बोलियों से सामान्य परिचय आपको होना चाहिए, इसके लिए आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको और पढ़ना है। तो ये जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि राजस्थान को एक कॉम्पैक्ट बच्चों के लिए क्या किया है इन्होंने, कि ताकि और स्टेट के बच्चे जो हैं वो इसमें ज़्यादा ना इंक्लूड हो पाएँ। तो ये अच्छा है राजस्थान के बच्चों के लिए, और बाहर के स्टेट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मगर कोई नहीं। आपको जो कोर्स कराया जा रहा है, जो हमारी एप्लीकेशन पे, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन पे जो रीट का कोर्स है, उसमें जो भी सिलेबस में चेंजेस हैं वो आपके लिए सभी वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसे भी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, वो पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको जो कोर्स कराया जाएगा उसके अंदर भी आपको वो चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना, अपने सिलेबस में छोटी मोटी चेंजेस हैं, और भी कुछ चेंजेस हैं छोटे मोटे, तो आपके कोई चैप्टर
कुछ कुछ चैप्टर जैसे मैथ्स में 1-2 चैप्टर ऐड कर दी हैं, तो 1-2 निकाल दी हैं, वो आपको बारीकी से एक एक चीज़ अपनी देख लेना, ठीक है। तो चलिए सेशन को इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।